हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग। पेज नंबर 250 खोल लीजिए। पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 18 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। और किसके अंतर्गत? वृत्त के अंतर्गत। ये हमने क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया। सही सा बन गया कि नहीं बना? थोड़ा और सही सा बनाते हैं। एक क्या बनाना हमें? वृत्त यानी कि सर्कल। तो ये क्या बना लिया हमने? कोई एक सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया। सही बन गया क्या? सही बन गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा यहाँ से और ठीक सा कर लो। समझो जरा, बुक में दोबारा से पढ़ो। सिद्ध कीजिए एक दिए वृत्त के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो इसमें जो हम क्या बनाएंगे? आयत। यदि ये आयत वर्ग होगा तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा? उच्चतम होगा। तो हमने एक आयत बना लिया, तो इस आयत को हमें दिखाना वर्ग, और इसका क्षेत्रफल कैसा दिखाना? उच्चतम दिखाना। तो ये कैसा बन गया? थोड़ा सा सही सा बना लेना यहाँ से। यहाँ को ले लेना थोड़ा। ठीक है भाई। वृत्त का केंद्र क्या मान लीजिए? O। ठीक है, ये मैंने इसको मान लिया एक्स अक्ष, और ये क्या मान लिया मैंने? वाई अक्ष। इसकी लंबाई मान लीजिए एक्स। एक्स मान लो, या चलो 2x मान लो। चलो 2x मान ली मैंने ये, या क्या भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। चलिए x ही मान लो। चौड़ाई क्या मान लीजिए इसकी? y। तो ये एक आयत है, ठीक है। एक हमने वृत्त लिया जिसका केंद्र क्या है? O। उसके अंदर क्या बनाया? एक आयत बनाया जिसकी लंबाई कितनी ली हमने? x, और चौड़ाई कितनी ली? y। तो माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, कि त्रिज्या कुछ मान लीजिए। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या r सेंटीमीटर कह सकते हैं, r सेंटीमीटर है, के अंतर्गत एक आयत बना लिया। इस वृत्त के अंतर्गत, इस वृत्त के अंतर्गत एक आयत ABCD है, ABCD है, जिसकी लंबाई x सेंटीमीटर कह दीजिए, जिसकी लंबाई x सेंटीमीटर तथा चौड़ाई y सेंटीमीटर है।
तो इसका क्षेत्रफल कैसा दिखाना हमें, मैक्सिमम, और इसे क्या दिखाना, आयत को क्या दिखाना, एक वर्ग दिखाना। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। एक्स और वाई कैसे आनी चाहिए, बराबर। तो एक्स वाई में कोई रिलेशन निकाल लीजिए। एक्स वाई में रिलेशन निकालने के लिए एक विकर्ण खींच दीजिए और त्रिभुज में लीजिए तुम। त्रिज्या कितनी मान रखी हमने इसकी, ए तो निश्चित है, ए तो कांस्टेंट है, त्रिज्या तो ए तो आर मान रखी, ए आर मान लो या ए मान लो, चलो आर मान रखी, आर ही रहने दो। त्रिभुज जरा इसमें बता दो, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान बताना, 2r हो जाएगा, त्रिज्या आर है, पूरा कितना हो जाएगा ये 2r का स्क्वायर। ए बी मतलब एक्स स्क्वायर, बी सी मतलब वाई स्क्वायर। तो ये 4r स्क्वायर ना, या कह सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इसे समीकरण मान लीजिए एक। अब इसका क्षेत्रफल को कुछ मान लीजिए, माना आयत का क्षेत्रफल ऐसे है, माना आयत का क्षेत्रफल s सेंटीमीटर स्क्वायर है। s का फॉर्मूला बोल दो, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी, x इंटू, या तो सारे को x में बदल दो या y में बदल दीजिए। चलिए x में बदल लेते हैं, y का मान बता दो यहाँ से। समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर रख दो। s बराबर x तो है ही, अंडर रूट कितना आएगा भाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण क्या मान लीजिए इसको, सेकंड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए भैया, सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू ds बटे dx। x को ऐसे ही रखो, रूट वाले का करना 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस अंदर वाले का भी करो माइनस 2x, रूट के अंदर वाले का भी करेंगे, देख लो। तो इसे रूट x पढ़ रही है हम। रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, फिर x का भी करते हैं, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस के 2x। रूट वाले को ऐसे ही रखो अब के, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखो। x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, नमस्ते, एलसीएम लेंगे और ds बटे dx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। भाई इसका क्षेत्रफल को कैसे दिखाना, मैक्सिमम, उच्चतम ही तो दिखाना। तो उच्चतम दिखाने के लिए d2y भाई पहले तो इसे 0 के बराबर रखेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव पे उच्चतम होता है, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए। चलिए इसे 0 के बराबर कितना आ गया भाई, ये जो भी आया ds बटे dx आ गया, ds बटे माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ds बटे dx को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। ds बटे dx बराबर 0 रखने पर तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 4r स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक को इधर ले जाओ माइनस वाले को, x का मान निकालना हमें यहाँ से 4r स्क्वायर बराबर, इसे समीकरण क्या मान लेना, थर्ड मान लेना। तो बताइए भाई कितना आ जाएगा, ये सब उधर जाके एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस इसकी गुना इधर करना, रूट हट जाएगा तो बराबर एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए करिए इतना। कर लिया भैया इधर से सबने, जल्दी करो। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर का, एक्स का ही निकल जाएगा ना। तो पहले एक्स स्क्वायर बताना कितना आया, 2r स्क्वायर एक्स बराबर अंडर रूट 2r। तो ये किसका मान आ गया हमारा, x का मान आ गया। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, जब x का मान आ जाएगा तो दोबारा डिफरेंशिएशन इसका करिए। पहले एलसीएम ले लो, समीकरण थर्ड से बोल दीजिए क्या आ जाएगा। समीकरण थर्ड से बोलिए क्या आ जाएगा भाई, ds बटे dx बराबर, एलसीएम लेना, अरे एलसीएम लेना कितना आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जोड़ के बता दीजिए कितना आ गया, ds बटे ds बटे dx 2x स्क्वायर 4r स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में x की जगह क्या रखेंगे 2r, नेगेटिव आएगा तो इसका क्षेत्रफल कैसा आ जाएगा, उच्चतम। और इसको हमें वर्ग भी दिखाना, वर्ग दिखाना तो लंबाई बराबर किसके दिखाना पड़ेगा, चौड़ाई के, यानी कि x बराबर किसके दिखाना पड़ेगा, y के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे सब। और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे अब विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, नेगेटिव आना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, सब भाग विधि से करेंगे। d2s बटे dx स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही रखूँगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, तो नीचे वाला ऐसे ही रखा, ऊपर का करना माइनस के 4x हो जाएगा, उसका तो 0 हो जाएगा। अब क्या इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी करेंगे माइनस 2x बटे में 2x ही आएगा, हाँ बटे में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से बिंदु पे निकालना, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दो, या एक्स की जगह क्या रख दो, पे एक्स स्क्वायर ही आ रही तो एक्स स्क्वायर की जगह रख दो। चलो जहाँ एक्स स्क्वायर हो वहाँ एक्स स्क्वायर का मान रख दो। अरे d2s बटे dx स्क्वायर का मान निकालना, कौन से बिंदु पे निकालना, 2r। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर गई,
2r² है ना। अरे क्या बचा रूट में, 2r², 4x की जगह रखना √2r, यहाँ रखूँगा 0 ना हो जाएगा, बीच में क्या आएगा माइनस, अरे बीच में रखूँगा तो इसका मान रखूँगा तो x की जगह क्या रखना 2r², 4r², घट के क्या बच जाएगा, अरे घटा दो, एक घटा भी ना रही, ऐसे बैठे चुपचाप, बर्थडे में भी रख दो, 4r² में से 2r, x² ना, x² का मान रखोगे तो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा, अरे यू रहा, ये पॉजिटिव बता रहा, देखो देखो एक तो माइनस के 4 आ गया है ना, √2 2r² बटे में बताओ, अरे बटे में बोल दो ना, क्या आया, छोटा है किससे, तो x बराबर किसके लिए 2r के लिए किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उच्चतम है निम्नतम है, उच्चतम ही सिद्ध करना, उच्चतम है। अब x बराबर 2r का मान वहाँ रख दो, क्या थी वो समीकरण, x² + y² क्या थी, x² + y² क्या थी, 4r था 2r था, 4r², x का मान इसमें रख दो, कौन सा समीकरण मान रखी थी हमने, वो पहली समीकरण थी, वहाँ पे पहली तो डाली रखी, वो उधर का कर लिया सबने, उधर का सबने कर लिया, ठीक है, कितना था यहाँ पे 4r² था ये, अरे जब यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ 4r², ये 0, इसमें रखने की क्या ज़रूरत है, जब 0 आगे 0 गुणा में ही हुआ है तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, या गुना करके लिखो पूरी, यहाँ गुना करो, जब 0 है तो 0 ही आएगा, क्या गुना करो, कर लिया ना ये तो। चलिए अब x का मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर x या x² का, x का मान समीकरण, चलो इसे भी मिटा ही देता हूँ, x बराबर y भी दिखाना हमें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखियो भाई, x बराबर किसके था यहाँ रख दो, अरे x² का मान क्या था 4r², y² बताना भाई, 2r², y बताना, ये x के बराबर नहीं है तो y बराबर क्या आ गया x, तो दोनों बराबर आ गई, बराबर आ गए तो कैसा हो गया वो, अतः आयत वर्ग है, या इसलिए लिख देना, इसलिए आयत क्या है वर्ग है, अतः करके पूरा क्वेश्चन उतार देना, वो सिद्ध करना था ना, ये अतः करके सिद्ध करने को हटा के ये लिख देना और ये पूरा उतार देना इसको, ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त संपूर्ण पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ दे रखा उसका,
एवं महत्तम आयतन, आयतन कैसा दिखाना, महत्तम के बेलन की ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर दिखानी। तो एक क्या बना लेंगे हम, बेलन बना लेंगे ना। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो ये क्या बनाया हमने, एक सिलेंडर बेलन। तो ये क्या बना लिया हमने, एक बेलन। इसकी ऊंचाई क्या मान लीजिए, h। आधार की त्रिज्या क्या मान लीजिए, r। आधार की त्रिज्या क्या मान लीजिए, r। बना लीजिए सब और लिखिए माना बेलन की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या r है तथा बेलन का आयतन मान लीजिए v तथा बेलन का आयतन v है। फिर दोबारा से पढ़ लो क्वेश्चन को, चित्र बना दे तो समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ, यानी कि इसका पृष्ठ दे रखा, पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ ही दे रखा। किसी को याद है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, इसके संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 2 पाई RH प्लस एक सर्कल इधर बन, वही तो वक्र पृष्ठ होता है केवल। जो सारा का होता है भाई 2 पाई RH में क्या जुड़ जाएगा, पाई r स्क्वायर। सर्कल तो इधर एक तो इधर होता है सर्कल, और एक ऊपर 2 पाई r स्क्वायर है ना। तो आयतन हमने v मान लिया। तो इसका पृष्ठ दे रखा, यानी कि कांस्टेंट है, इसका संपूर्ण पृष्ठ दे रखा। फिर दोबारा से लिख लेंगे, उन्हें माना या उसी में लिख दो, तथा बेलन का आयतन v तथा संपूर्ण पृष्ठ को क्या मान लो, s मान लो। संपूर्ण पृष्ठ s है। s का फॉर्मूला बोलना, s बराबर क्या बताया भाई अभी मैंने, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये गिवन है, प्रदत्त का मतलब है दिया है। प्रदत्त का क्या मतलब है, दिया है, और जो दिया हुआ होगा वो निश्चित होगा। तो s कैसा है, इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसका आयतन मैक्सिमम दिखाना, उच्चतम दिखाना आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ है, अरे बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ है, पाई r स्क्वायर h। तो जब मैं इसका इसे तो उच्चतम दिखाना, जिसे उच्चतम निम्नतम दिखाना हो, डिफरेंशिएशन भी उसका ही करें। या तो वो सारा r में होना चाहिए या किस में होना चाहिए, h में। तो यहाँ से पहले किसका मान निकाल लेना, h का मान यहाँ रखेंगे तो सारा का सारा किस में आ जाएगा, r में। तो यहाँ से h का मान निकाल लो, यहाँ तो 2 पाई r h बताना क्या आएगा, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर h बोल दो, s माइनस बटे 2 पाई r। हाँ, v का फॉर्मूला लिख दीजिए, तथा वी नो दैट v का फॉर्मूला बोलना आयतन का, पाई
एच का मान रख दो समीकरण एक से एच का मान रखने पर रखना v बराबर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर कुछ कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, पाई से आर के अंदर गुना कर दो 1/2 एस आर 2 पाई। अब तो सारा किसमें मिल गया, ये आर में। आयतन दिखाना उच्चतम, तो जिसे उच्चतम दिखाना हो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। दोबारा डिफरेंशिएशन करो, नेगेटिव दिखा दो या पॉजिटिव, नेगेटिव। डिफरेंशिएशन किसका करिए अब, सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू आर, dv बटे dr 1/2 एस आर का तो 1 हो जाएगा, -6 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, थर्ड। अरे समीकरण कौन सी है ये, थर्ड। इधर को लिख दो थर्ड, दिख नहीं रहा वहाँ पे, थर्ड। इसे किसके बराबर रख दो, dv बटे dr बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 6 माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 0 करिए। आर का मान निकाल लो यहाँ से और दोबारा डिफरेंशिएशन करो, और उसमें दोबारा डिफरेंशिएशन में रखो उसको। नेगेटिव आएगा तो आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो किसका मान निकालना हमें यहाँ से, आर का मान निकालना। और आर का मान निकालने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए तो ये इसमें आर का मान निकाल लो, कितना आया, आर स्क्वायर का ही निकल जाएगा है ना, 2 तो 0 में चला गया, एस -6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, एस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। आर का मान निकालना तुम्हें, तो आर स्क्वायर बराबर एस बटे 6 पाई। दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसका कर दीजिए, समीकरण थर्ड का कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए भैया, थर्ड का। डिफरेंशिएशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, d2v बटे dr स्क्वायर बराबर 1/2 एस का क्या हो जाएगा, 0, 6 दूनी 12 पाई आर बराबर पे निकाल दो। आर का मान क्या आया बताइए, अंडर रूट में ना आया ही, अंडर रूट एस बटे 6 पाई, तो माइनस शुरू में आ जाओगा भाई, 2 से कट जाओगा ये। अरे किस पे निकाल रहे, अंडर रूट 6 एस बटे 6 पाई माइनस 6 पाई। आर का मान बता दूं, अंडर रूट एस बटे 6 पाई। नेगेटिव आया, 0 से छोटा आया, तो आर बराबर अंडर रूट एस बटे 6 पाई के लिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कैसा है बोलिए, उच्चतम है। ठीक है भाई, उच्चतम आ गया। तो अब इसकी आधार की त्रिज्या देखना ऊंचाई के बराबर दिखानी, क्या
और इसके आधार की त्रिज्या व्यास के बराबर। अच्छा, व्यास के बराबर दिखा देते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है व्यास के बराबर दिखानी, तो एच 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 बराबर किसके दिखाना, 2r। यहाँ से s का मान रख दो तुम, समीकरण मान लेना इसको, कौन सी, 4th आएगी क्या ये, समीकरण 4 से s का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण 4 से s का मान समीकरण 1 में रखने पर देखियो भाई क्या था वहाँ, s बराबर कितना था, अरे s बराबर बताना कितना था, अरे समीकरण 1 क्या थी, अच्छा h बराबर कितना, s माइनस 2 अपॉन 2 पाई r। किसका मान रख दो यहाँ, s का मान रखियो, यही रख दो ऊपर ही, 6 पाई r स्क्वायर माइनस घटाना 4 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r, h बराबर 2r। तो ये क्या है, ऊंचाई, और ये क्या है, व्यास। अरे ऊंचाई बराबर किसकी आ गई, ऊंचाई बराबर ये क्या है, बेलन का व्यास। ये बेलन की क्या है, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन का व्यास। अतः करके पूरी बात लिख देंगे बुक से ही, अरे अतः करके जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अतः प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। पूरी बात लिखना ही करिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। 21, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डब्बे, सभी बंद बेलनाकार लंबवर्तीय डब्बे में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डब्बे की विमाएँ बतानी। तो कैसा दे रखा भैया, बेलन के आकार का क्या दे रखा है कि डब्बा दे रखा, पहले बेलन ही बना लो, ये बेलनाकार डब्बा दे रखा कोई, ये इसे तो इसी में बना रहने देता, वही काम कर जाता। चलिए बनाते रहिए साथ के साथ। पहले तो इसका पृष्ठ दे रखा था, अब क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या मान लीजिए h, और आधार की त्रिज्या क्या मान लीजिए r, आधार की त्रिज्या क्या मान लीजिए इसकी r। माना बेलनाकार डब्बे की ऊंचाई h, डब्बे की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या r है। इसका आयतन दे रखा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेलनाकार डब्बे का आयतन, बेलनाकार डब्बे का
आयतन कितना दे रखा बोलो, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 सेंटीमीटर। एच का मान निकाल लो यहाँ से तुम, 100 बटे पाई आर स्क्वायर। समीकरण क्या मान लो इसको, 1। इसका प्रश्न को दिखाना मैक्सिमम मिनिमम जो भी दिखाना है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना, डब्बे में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाला। तो इसका पृष्ठ कैसा दिखाना, न्यूनतम। इसकी विमाएँ बतानी, विमाएँ क्या, आर बतानी और क्या बतानी, एच बतानी। तो इसके क्षेत्रफल को क्या मान लीजिए, एस मान लीजिए। पृष्ठ के क्षेत्रफल को माना, डब्बे के पृष्ठ का क्षेत्रफल एस सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा इसका, अभी बताया था मैंने, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई, सारे को आर में बदलोगे एच में बदलोगे, आर में बदल लो, सबको किस में बदल लीजिए, आर में, ठीक है। या एच में भी देखते हैं बदल जाएगा तो, 1 मिनट में देख लो किस में बदलेंगे। एच का मान रख दो चलो, ठीक है। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, एच का मान कितना, 100 बटे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 1 आर से। एस बराबर 200, आर की पावर ऊपर जाकर क्या से हो जाएगी, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन बन गया। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे, आर की। डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर, डी एस बटे डी आर, ये इधर आ जाएगा माइनस 200, आर की पावर -2, या बटे में ले जा सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। किसके बराबर रखते हैं फिर इसको, डी एस बटे डी आर बराबर 0 रखने पर, 0 रखूँगा तो इसे 0 रखूँगा तो उधर ले जाऊँगा तो क्या आ जाएगा बोलना भाई, 4 पाई आर बराबर 200 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे हम, आर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अरे यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, आर का। 1 मिनट यहाँ को देखियो, थोड़ा यहाँ कुछ छेड़ सी है, ये तो कर ही लिया, ज़रा सा मिटाई दो ये। आर क्यूब बराबर 200 बटे 4 पाई हो जाएगा, और आर क्यूब बराबर 50 बटे पाई क्यूब, आर बराबर 50 बटे पाई की पावर कितनी आ जाएगी, 1 बटे 3। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, उच्चतम दिखाना, निम्नतम दिखाना, न्यूनतम दिखाना, न्यूनतम दिखाना। तो जब मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूंगा और बिंदु रखूंगा तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पे कैसा हो जाएगा, निम्नतम। उसकी विमाएँ भी निकालनी, एक विमा तो आ गई आर, एच और निकालनी। आर का मान कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, तो विमाएँ भी मिल जाएगी। आंसर देख लेना, ये सही आ रहा ना, सही आ रहा है बिल्कुल, आंसर में देख लेना। तो इसे करके लाइए आप लोग, बाकी चलिए कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।